ओके, हाय एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑन द मेंटर्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज के सेशन में ना ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ना प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सिलेक्ट करना है आईआईटीज के लिए नाउ दैट द काउंसलिंग हैज बिगन। नाउ एक तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ ना, कि मैं आपको एक ऑर्डर दूंगी, एक रफ ऑर्डर दूंगी जिस ऑर्डर में आपको आईआईटी सिलेक्ट करनी चाहिए। बट वो ऑर्डर ना बहुत ज्यादा आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि वन जैसे होता है ना कि हमारे कपड़ों में वन साइज के नॉट फिट ऑल, वन ऑर्डर के नॉट फिट एवरी वंस रिक्वायरमेंट, दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक जो ऑर्डर, एक जो आपका ऑर्डर है वो सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता। उसके कुछ रीजंस हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एंड आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स हैं, बिकॉज आप सबके पास लास्ट ईयर की लिस्ट होंगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स है ना, वो ओके, सो यस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या क्या ये सेम रहती है या ये बदल जाती है? ये सबसे पहले ये समझो कि किस चीज पे डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये किस चीज पर जो है वो डिपेंड करती है, वो आपको समझना होगा। सपोज आपकी रैंक है 11, ओके, और आपको चाहिए आईआईटी दिल्ली, बट आपसे ऊपर के 10 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली फिल ही नहीं किया। तो आईआईटी दिल्ली की जो ओपनिंग रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 11। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर देखो, तो आईआईटी दिल्ली की ओपनिंग रैंक है 22, मतलब 22 से ऊपर, 21 से 21 सारे रैंक्स ने बॉम्बे को प्रेफर किया है। सिमिलरली देखो, आईआईटी खड़गपुर की रैंक है 37। अभी 37 वाला स्टूडेंट एक्चुअली आईआईटी दिल्ली भी तो प्रेफर कर सकता था, उसको वो भी मिल सकता था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 37 ने यहाँ प्रेफर किया है, तो इसका मतलब 37 के ऊपर में 36 स्टूडेंट्स ने किसी ने खड़गपुर प्रेफर नहीं किया था। और जितनी सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली 219 तक वो जनरल के लिए क्लोज हो गया। तो आपका ये जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है ना, ये हर साल वेरी करता है और अब भी करेगा। ऐसा नहीं है कि इस बार हो सकता है, जैसे मेरे टाइम में क्या हुआ था कि रैंक 4 ने शायद, या फिर रैंक 5 में, टॉप 10 में किसी ने तो क्या किया था, 2018 में आईआईटी दिल्ली लिया था। तो वहां पे ओपनिंग रैंक क्या हो गई, आईआईटी दिल्ली की 4 हो गई, क्योंकि 4 वाले ने आईआईटी दिल्ली को प्रेफर कर लिया। तो ये एक फूल प्रूफ मत मान के चलना तुम कि यही रहने वाला है। इसमें हमेशा मिनिमम बोल रही हूँ मैं, मिनिमम 20 या 30 का प्लस माइनस हो जाता है, बॉम्बे को छोड़ के। बॉम्बे जनरली 25-30 तक क्लोज हो जाता है, बट बाकी सब आईआईटीज में डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सुनो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं और उनके रैंक ना 100 से 200 में आए। तो उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो खड़गपुर प्रेफर कर लेंगे, क्योंकि उनका एक तो वो लोकेशन वाला फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड भी करता है कि टॉप रैंक्स जो हैं, टॉप 100 200, वो कहाँ के बच्चों की आ रही है, उस पर भी डिपेंड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, ठीक है। ये सारी आईआईटीज आपके पास ऑप्शन में है, तो आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर लगाना चाहिए। एक रफ प्रेफरेंस ऑर्डर ना पहले मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्टली आई एम गिविंग यू अ वेरी रफ प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। मैं आपको एक रफ प्रेफरेंस ऑर्डर दे दूं, पहले वो देखेंगे, फिर मैं आपकी क्वेरीज भी लूंगी, ओके। सो पहले ये रफ प्रेफरेंस ऑर्डर आपके सामने है। देखो, ये आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास मैंने इसलिए दिखाया, आप ध्यान से सुनना, मद्रास मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो रिसर्च पर्सपेक्टिव से थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू जो उसके नीचे आईआईटीज हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च के लिए जाना चाहता है और उसकी रैंक एकदम टॉप में भी नहीं है, बट जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, लास्ट ईयर आईआईटी मद्रास 262 पे क्लोज हुआ है। तो अगर आपकी रैंक फॉर एग्जांपल 150 के बियॉन्ड है, रिसर्च में जाना है, या 300 तक भी है, तब भी आप आईआईटी मद्रास के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि रिसर्च पर्सपेक्टिव से मद्रास और कानपुर, मुझे लगता है अगर बॉम्बे के बाद आपको किसी भी और उसमें जाना है और एमएससी में अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए रिसर्च ओरिएंटेड, दिल्ली में भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नहीं होगा, बट कानपुर और मद्रास थोड़े बेटर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। देन मैंने लिखा है यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, गांधीनगर, वाराणसी, इंदौर, धनबाद, जोधपुर, पटना, रोपड़, मंडी, भुवनेश्वर, पलक्कड़, तिरुपति, भिलाई, जम्मू। ये मैंने एक बेसिक ऑर्डर आपको दिया है, ठीक है। अब इस ऑर्डर को ना आपने कैसे यूज करना है पहले वो सुन लो, ठीक है। ये ऑर्डर, एक तो अगर आपको कोई भी यूट्यूब में या कहीं पे भी ये कह रहा है ना कि यार ये ऑर्डर यूज कर लो और लगा दो,
वो गलत चीज है यार, क्योंकि ये ऑर्डर हर बच्चे के लिए डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक सीनियर हैं, वो अभी ओएनजीसी में जॉब करते हैं, उनकी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 8। उनको कोई भी आईआईटी मिल सकती थी, बट वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो जम्मू से बिलोंग करते हैं। और आपको पता है कि उनका कुछ ये भी था कि इन केस हिज फैमिली नीड्स हिम तो ही कैन गो इमीडिएटली टू हिज होम। एक ये फैक्टर, आप हमेशा अपना डिसीजन जो है ना अपने सारे फैक्टर्स को लेके देखना, कभी भी जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो नहीं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रादर देन, क्योंकि बॉम्बे में इनकेस उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, वो एकदम से नहीं जा पाएंगे व्हेन हिज फैमिली माइट नीड हिम। तो ही टुक आईआईटी दिल्ली उन्होंने लिया, so that in case anything happens, because his family lives in a very sensitive area of Jammu and Kashmir, तो he can go। तो वो एक फैक्टर था उनका कंसीडर करने का, और उन्होंने आईआईटी दिल्ली कंसीडर किया, दैट वाज अ राइट चॉइस ही मेड। उन्होंने रैंक 8 उनका आया, जैम में रैंक 8 ही आया, गेट में। नाउ ही वर्क्स इन ओएनजीसी। सो देयर इज नथिंग लाइक कि आपको जिस अगर किसी ने कह दिया कि ये बेटर है तो आपको वो लेना ही है, नो। आईआईटीज में जाने के बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ना, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है। वो इस चीज के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती बच्चे कि आपके आपके मतलब आप कौन सी आईआईटी में आए हो। हाँ, बॉम्बे में अगर मैं बात करूं तो देखो, थोड़ी सी मैं ये कहूंगी कि देर आर लिटिल बिट ऑफ बेटर, आई वुड से अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो थोड़ी बेटर रहती हैं एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज। देन दिल्ली इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर। अब थोड़ा सा ना नीचे वाली आईआईटीज में आते हैं। सबसे पहले तो ये लोअर आईआईटीज वगैरह बोलना मैं प्रेफर नहीं करती, मैं कहती हूँ कि न्यूअर आईआईटीज है। ये आईआईटीज इतनी पुरानी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज। तो आपको कैसे चूज करना है, देखो। आपको फॉर एग्जाम्पल, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, देयर इज अ स्टूडेंट हु आस्क्ड मी कि मैम मुझे गांधीनगर और इंदौर में से क्या चूज करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, दोनों ही आईआईटीज बहुत अच्छी हैं। मैंने स्टूडेंट से सुना है, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, ये सब बहुत अच्छी आईआईटीज हैं। आपको ना इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक फैक्टर ये कंसीडर कर सकते हो कि आपके घर से कौन सी आईआईटी की प्रॉक्सिमिटी थोड़ी बेटर रहेगी। देखो, एक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर आप अपनी होम स्टेट छोड़कर जा रहे हो, आप अपना घर छोड़ के जा रहे हो, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि आपका जो वो है वो वर्थ इट होना चाहिए, जो आप जहाँ के लिए जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रही थी अपनी बीएससी में, तो मैं दिल्ली से बहुत फेमिलियर थी। मैं पूरी लाइफ अपनी नॉर्थ में ही रही हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर थी। तो आईआईटी दिल्ली मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता था। बट मैंने आईआईटी बॉम्बे चूज किया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी बेटर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आईआईटी दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट थोड़ी बेटर है। सब टॉपर्स जो है वो बॉम्बे को चूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सभी बच्चे सुनेंगे कि आप, ये एक पॉइंट हो सकता है आपका। बट एडिशनली आपको मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि मैंने इफ आई लेफ्ट दिल्ली, तो मैंने बॉम्बे के लिए उसको वो किया, तो वो वर्थ है। सही बताऊं तो मुझे भी एक प्रॉब्लम आई थी वहां जाके एडजस्ट करने में, क्योंकि एकदम से जब आपने अपनी जगह बदलते हो, एडजस्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। ओके, आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, मैं किसी से भी बहुत आसानी से बात कर लेती हूँ। मुझे तक वो प्रॉब्लम आई थी जब मैं थोड़ा बॉम्बे गई, थोड़े दिनों के लिए एक इशू होता है। अगर आप ये मानते हो, फॉर एग्जाम्पल आप हो वेस्ट बंगाल से, आपको खड़गपुर इजीली मिल सकती है, आपको लगता है कि यार मैं खड़गपुर में ही अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है मुझे अपना छोड़कर सब दिल्ली जाना चाहिए, या मुझे कानपुर जाना चाहिए, या मुझे मद्रास जाना चाहिए। गो फॉर आईआईटी खड़गपुर। ओके, मुझे ऐसा पर्सनली ना, मुझे किसी भी आईआईटी में एक दूसरे से कोई बहुत कंपैरिजन ऐसे नहीं दिखता है कि जिसके लिए अपनी होम स्टेट वगैरह छोड़ी जाए। हाँ, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज बिहार के रहने वाले, आपको आईआईटी पटना भी मिल सकती है, बट उधर आईआईटी दिल्ली मिल रही है, तो डेफिनेटली गो फॉर आईआईटी दिल्ली। न्यूअर आईआईटीज के लिए आप डेफिनेटली और जाओ, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी इज अगेन अ वेरी गुड आईआईटी। एंड देन तो ये सारी आईआईटीज के लिए आप डेफिनेटली जाओ। बट व्हेन इट कम्स टू द आईआईटीज, एक बार जो ओल्डर न्यूअर आईआईटीज जो है, जैसे कि हैदराबाद, गांधीनगर, इंदौर, जोधपुर, पटना, रोपड़, ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, सच बता रही हूँ बच्चे, सारी आईआईटीज अच्छी होती हैं और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देखती हूँ, आईआईटी गांधीनगर मैं क्यों प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना मेरे बैच के कुछ स्टूडेंट्स वहां से पढ़े हैं। मैंने काफी काफी फीडबैक सुना है वहां के बारे में कि बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है।
और इट्स अ न्यू आईआईटी। तो वहां पे ना मतलब जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग आईआईटी बॉम्बे में थे और वहां हमें कोई हॉस्टल्स मिले हुए थे बट कोई एसी वगैरह कुछ नहीं मिलता था। आईआईटी गांधीनगर क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्टेड आईआईटी हैदराबाद न्यूली कंस्ट्रक्टेड आईआईटीज है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली थोड़ा बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट की लिविंग के परस्पेक्टिव से। तो अगर आपको वो फैक्टर्स मैटर करते हैं तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज वाइज अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद में भी अब काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं स्टूडेंट्स को, हैदराबाद आप प्रेफर कर सकते हो, गांधीनगर को प्रेफर कर सकते हो। न्यूअर आईआईटीज में आपकी टॉप प्रेफरेंस अगर मैं देना चाहूँ तो हैदराबाद रख लो, गांधीनगर रख लो, और वाराणसी पुरानी आईआईटी है बट वो भी आप रख सकते हो, उसको भी आप प्रेफरेंस में रख सकते हो, आईआईटी वाराणसी। तो ये तीन आईआईटीज को मैं प्रेफर करूंगी। गुवाहाटी के बाद हैदराबाद, गांधीनगर और वाराणसी को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। देन इफ यू वांट तो आपके पास इसके बाद आईआईटी इंदौर है, इंदौर को प्रेफर करो। उसके बाद धनबाद है क्योंकि वो भी पुरानी आईआईटी है। एंड देन एक बार धनबाद 12 क्रॉस होने के बाद ऑनेस्टली स्पीकिंग जोधपुर, पटना, रोपड़, मंडी, भुवनेश्वर, पलक्कड़, तिरुपति, भिलाई, जम्मू, बहुत डिफरेंस नहीं है। इनमें से भी अगर आप मुझसे प्रेफरेंस पूछोगे तो मैंने जो फीडबैक सुना है, क्योंकि मैं देखो हर आईआईटी में तो मैं पढ़ के आई नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बट जैसे जोधपुर का आई हैव हर्ड वेरी गुड फीडबैक, मंडी का अगेन आई हैव हर्ड वेरी गुड फीडबैक। तो अगर आप नॉर्थ से हो ना तो मंडी आप प्रेफर कर सकते हो। आईआईटी मंडी का आई हैव हर्ड वेरी गुड फीडबैक कि काफी अच्छे कोऑपरेटिव प्रोफेसर्स हैं वहां पे। तो ये आपका एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। रिसर्च पर्सपेक्टिव से जैसे कि मैंने कहा ऑलमोस्ट हर आईआईटी में अच्छी रिसर्च होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी गांधीनगर में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने वो अभी राइट नाउ शी इज डूइंग हर पीएचडी इन द यूएस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप न्यूअर आईआईटीज में जाओगे तो आपको रिसर्च अच्छी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें, वो आईआईटी एक रीजन की वजह से है। कोई आईआईटी बुरी या अच्छी नहीं होती है, बस कुछ न्यूअर है, कुछ ओल्डर है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा है, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा कम है। तो प्लीज डू नॉट बेस योर डिसीजन ऑन कि हाँ यार, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आईआईटी, आपको सपोज आप जम्मू से हो या नॉर्थ से हो और आपको सिर्फ लोअर आईआईटीज मिल रही है, अब उसमें आप पलक्कड़ को प्रेफरेंस देके आप जम्मू से उठ के केरला चले जाओ, मुझे उसके लिए कोई उसमें कोई रीजन नहीं दिखता, ठीक है। हाँ, अगर आप जम्मू से हो और अगर आपको बॉम्बे मिल रहा है फिर डेफिनेटली जाओ, या जम्मू से हो कानपुर मिल रहा है तो बिल्कुल जाओ। बट आप आई गेस अब आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि देर इज नो रीजन ऑफ ऑल द आईआईटीज बियॉन्ड 12 के बाद जितनी भी आईआईटीज है वो सारी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। तो वहां आप अपने लोकेशन से डिसाइड करो कि आपके लिए बेटर रहेगा। एमएससी एक बहुत छोटा कोर्स होता है, एमएससी सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना वो 2 साल का कोर्स भी नहीं होता है ठीक से, 1.5 years में गेट आ जाता है आपका जैसे आप एमएससी में एडमिशन लेते हो। तो बहुत टाइम ना एमएससी में नहीं होता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अपना बहुत सारा टाइम एमएससी का सिर्फ इस चीज में निकाल दे कि उसका जो है ना इस चीज में मत निकालना अपना टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो अपना जाके बस वहां पे एडजस्ट हो रहे हो, मन नहीं लग रहा है। जैसे कुछ बच्चे, मैं बताती हूँ, कुछ बच्चे नॉर्थ से उठ के, दिल्ली से उठ के एनआईटी वारंगल चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है यार वहां पे कि हर बच्चा एकदम से नए कल्चर्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। और ये बीटेक जैसा या बीएससी जैसा कोर्स नहीं है कि आपके पास बहुत टाइम है, पहले साल एडजस्ट करते रहोगे, दूसरा साल नो। एक बहुत छोटा कोर्स होता है एमएससी, और मैं पर्सनली मानती हूँ कि इसमें जैसे ही एडमिशन लेना होता है साथ साथ अपनी अगले स्टेप के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी होती है। चाहे आपको पीएचडी करनी है, चाहे आपको आपको कोई भी एग्जाम देने हैं, आपका टाइम इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। और अगर जा रहा है तो वो वर्थ होना चाहिए, ठीक है, वो वर्थ होना चाहिए। सो दैट वुड बी माई सबमिशन हेयर। एंड आपके अब आप इसके बाद देखो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है, ये एक बेसिक आइडिया है जो आप यूज कर सकते हो। और आप इसके बाद जो है देन आप अपना अपनी फैमिलीज के साथ अपना थोड़ा सा कंसीडर डिस्कस कर सकते हो कि मेरे लिए क्या सही रहेगा। अगर आपको किसी दो आईआईटीज में स्पेसिफिकली कंफ्यूजन हो रही है तो ट्राई टू फाइंड आउट लिंक्डइन में कहीं पे भी उसके स्टूडेंट्स, और उनको मैसेज करके देख सकते हो कि मुझे ये पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो क्या ये सही रहेगा। तो ये थोड़ा हाथ पांव आपको खुद मारने पड़ेंगे, अपनी लास्ट की कंफ्यूजन जो है ना वो आपको थोड़ी सी खुद क्लियर करनी पड़ेंगी। कोशिश करो वहां से कोई स्टूडेंट मिल जाए जो पढ़ा हुआ हो, जो थोड़ा आपको फीडबैक दे सके, ओके। ठीक है, तो दिस इज आई थिंक ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस। आपका बेसिक ऑर्डर मैंने आपको दे दिया है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स आपकी लास्ट ईयर की रही हैं, ये वेरी कर सकते हैं। प्लीज इस बेसिस पे मत भरना प्रेफरेंस ऑर्डर कि अरे लास्ट ईयर तो मेरी रैंक पे ये मिला ही नहीं था तो मैंने उसको भरा ही नहीं। नो, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो अगर खड़गपुर, लेकिन आपको आप लास्ट ईयर वो 262 पे 219 पे क्लोज हो गया था, सपोज आपका रैंक 250 है,
ऐसा मत करना कि खड़गपुर फिल ही नहीं किया प्रेफरेंस में, नो, इसको ये सिर्फ एक आइडिया है। बॉम्बे भी भरो, मैं तो कह रही हूँ बॉम्बे मिलना बहुत टफ है, बट बॉम्बे जैसे दिल्ली 115 पे क्लोज हुआ है यहाँ पे, कभी कभी दिल्ली 90 पे भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये वेरी करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग भरो और बाकी सब चिंता आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको कैसे करना है। तो दिस इज ओनली एन एस्टिमेट। For example, if IIT Gandhinagar closed at 446 last time, there is a high chance that it might close at 400 this time or 500 this time, depending on कि आपसे ऊपर के प्रेफरेंसेस में किसने क्या फिल किया है। बट ये देख के अपनी प्रेफरेंस मत चेंज कर देना, प्रेफरेंस अपने हिसाब से बनाओ जो आपको बेस्ट लग रही है, फिर आपको जो मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो चूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, आपके पास जब आप फिल कर दोगे काउंसलिंग फॉर्म तो फ्रीज करने का ऑप्शन आता है, फ्रीज एंड अपग्रेड के साथ कि अपनी सीट फ्रीज कर दी बट आप अपग्रेड के लिए भी ओपन हो, ये ऑप्शन भी आपके पास आता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से अपना ये ऑर्डर फिल करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड इफ देयर आर एनी अदर डाउट्स कमेंट्स में मुझे बता दो, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। इसके बेसिस पे जो अभी मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आप मुझे कमेंट्स में एक बार बता सकते हो कि आप क्या फाइनली प्रेफर करना चाहते हो एंड आपकी फाइनल प्रेफरेंस क्या रहेगी। ठीक है, आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो कमेंट्स में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं फिर से।